रात के तकरीबन 10 बजे हुए थे। हाईवे एकदम वीरान और सुनसान पड़ा हुआ था। वहां एक अलग ही मनहूसियत छाई हुई थी, मानो किसी की मौत हो गई हो। तभी उस सन्नाटे को चीरते हुए एक कार हाईवे पर आगे बढ़ रही थी। कार के अंदर आदित्य था। आदित्य अपने ऑफिस से अपने घर वापस लौट रहा था। आज उसे देरी हो गई थी, इसीलिए आदित्य जल्दी पहुंचने के चक्कर में मेन हाईवे को छोड़कर एक शॉर्टकट अपना लेता है। गाड़ी अब उस शॉर्टकट रास्ते पर आगे बढ़ रही थी, जो दोनों ओर से घने और लंबे पेड़ों से घिरा हुआ था। आसपास जानवरों के चिल्लाने की आवाजें आदित्य के कानों में पड़ रही थी। आदित्य गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है। अचानक से सामने आने के कारण आदित्य जोर से ब्रेक लगाता है। सुनसान हाईवे पर गाड़ी के टायरों के घसीटने की आवाज गूंजने लग जाती है। कुछ दूर टायरें घसीटते हुए गाड़ी रुक जाती है। आदित्य जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलता है और आसपास देखता है, परंतु उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। परंतु ये कैसे हो सकता है? कोई तो था यहाँ पर, आदित्य सोचता है, परंतु उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था कि तभी आदित्य के कानों में किसी के रोने की आवाज गूंजने लग जाती है। आदित्य के कान खड़े हो जाते हैं। वह जब पीछे पलटता है तो देखता है कि दूर एक पेड़ के नीचे एक सफेद कपड़े में एक लाश लेटी हुई है और उसके पास एक औरत बैठी हुई है जो रो रही है। उसे देखकर आदित्य डर जाता है। आखिर इतनी रात गए इस सुनसान हाईवे पर वो औरत क्या कर रही है? और वो लाश, उस लाश को देखकर ही आदित्य का मन विचलित हो रहा था, लेकिन फिर भी वो धीरे धीरे करके उस औरत के पास आता है और उसके कंधों पर हाथ रखता है। परंतु जैसे ही वो औरत अपना चेहरा आदित्य की ओर करती है तो आदित्य उससे 2 कदम पीछे हट जाता है, क्योंकि उस औरत का चेहरा बेहद ही भयानक और भद्दा था। उसका चेहरा बिल्कुल सूख गया था और आंखों के नीचे काले गड्ढे हो गए थे और होठ बिल्कुल सूख गए थे। वो औरत आदित्य को देखकर रो रही थी। आदित्य उस औरत से पूछता है, आप रो क्यों रही हैं? आप, क्या हुआ आपको? और इतनी रात के आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? वो औरत अभी भी रो रही थी। आदित्य फिर से पूछता है, क्या क्या हुआ आपको? बताइए मुझे। अचानक से वो औरत रोना बंद कर देती है और आदित्य को देखते हुए कहती है, क्योंकि तुम मरने वाले हो, इसीलिए मैं रो रही हूँ। उस औरत के इतना कहते ही आदित्य का दिल दहल उठता है। उसकी धड़कनें मानो बंद ही हो गई थी। तभी वहां पर जोर जोर से हवाएं चलने लग जाती हैं। आदित्य की नजर सड़क पर पड़ी उस लाश की ओर जाती है तो उसके चेहरे से अब वो सफेद चादर हट जाती है
जैसे ही आदित्य उस लाश का चेहरा देखता है तो उसके हाथ पांव में डर की एक लहर दौड़ उठती है, क्योंकि वह लाश आदित्य की खुद की थी। अपनी लाश को उस सड़क पर पाकर, अपने आप को मरा हुआ पाकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए थे। आदित्य कुछ नहीं बोल पा रहा था। आदित्य बस एक लंबी चीख के साथ अपनी गाड़ी की ओर वापस भागता है। भागते भागते जल्दी से वह गाड़ी के अंदर आकर बैठ जाता है और माता रानी का नाम लेते हुए गाड़ी स्टार्ट करने लग जाता है, परंतु गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आदित्य देखता है कि वो औरत अब वहां से खड़ी होकर आदित्य की कार की ओर लपक उठी थी। वो एक ही छलांग आदित्य की कार के सामने वाले शीशे के ऊपर आकर बैठ गई थी। वो औरत जोर से अपने हाथों को ऊपर उठाती है और गाड़ी के सामने वाले गिलास को तोड़ देती है और अपने हाथों को अंदर घुसा के आदित्य की गर्दन जकड़ लेती है। परंतु जैसे ही वह आदित्य की गर्दन को छूती है तो अचानक से वो पीछे की ओर जाकर गिर जाती है। वह औरत जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है, मानो उसके शरीर में किसी ने गरम लोहे के सिरिये घुसा दिए हों। कुछ ही देर में वो औरत धुआं बनकर वहां से उड़ जाती है और सड़क पर पड़ी वो लाश भी गायब हो जाती है। आदित्य जब अपने गले पर हाथ रखता है तो वो देखता है कि उसके गले में माता रानी का लॉकेट था। अब उसे पता चल गया था कि वो औरत ने उसकी गर्दन क्यों छोड़ दी। आदित्य माता रानी का नाम लेता है और जयकारा लगाते हुए गाड़ी स्टार्ट कर देता है। गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। आदित्य उस हाईवे से अपने घर की ओर निकल जाता है। पीछे दूर खड़ी वो औरत आदित्य को देखकर गुर्रा रही थी और अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही थी। यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए।